पूरे कोयलांचल में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, पारा गिरते जा रहा है। ऐसे में घने कोहरे के बीच में छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस ठंड की चपेट में आ रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है ठंड की वजह से, खास करके बच्चे और बुजुर्गों पर इसका साफ तौर पर हम असर देख सकते हैं। अगर हम धनबाद के SNMMCH सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बुजुर्ग और बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उन मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो ठंड की चपेट में आ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से अस्पताल की ओर से तैयारियां की गई हैं। इन चीज़ों को लेकर सुपरिटेंडेंट से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बच्चे और बुजुर्ग अपने आप को इस कपकपाती ठंड से, इस हाड़ कपाती हुई ठंड से बचा सकते हैं। में एक समस्या धूल की रहती है। ठंड आने पर धूल के साथ साथ ठंड के चलते भी सांस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और हमारे कोयलांचल में सबसे बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम में जो औषधि की समस्या जो रहती है वो सांसों से संबंधित रहती है। ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की बीमारियां हमारे क्षेत्र में बहुत सामान्य है। जाड़े में चूँकि ठंड भी जुड़ जाता है, इसलिए ये समस्या हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ जाती है और हमारे अस्पतालों में रोगियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके लिए विशेष अलग से हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा, चूँकि हमारा टर्शरी सेंटर है, सब जगह से हमारे यहाँ रोगी रिफ़र होके आते हैं, इसलिए हम लोग तो हमेशा अलर्ट मोड में रहते ही हैं। कहीं से भी रोगी कितनी भी संख्या में आता है तो हमारा अस्पताल तो ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। इतना दिन सिर को ठंड से बचाना चाहिए। घर से बाहर निकलें तो टोपी पहने या हैट लगाएं, मफलर लगाएं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये हीट सेंसिटिव ज़्यादा, मतलब कोल्ड सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। शरीर से ज़्यादा ताप का नुकसान होता है। बड़े बुजुर्गों में क्या होता है कि शरीर की जो चयापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म, वो क्रिया धीरे धीरे सुस्त होने लगती है। तो हीट लॉस का सामना करने में बुजुर्ग लोग उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो इनको यथासंभव ज़्यादा ठंड से बचना चाहिए। ज़्यादा ठंड से में बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में रहें। और जो गाँव में बोरसी इस्तेमाल करते थे, अंगीठी इस्तेमाल करते थे तापने के लिए, वो करें। बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि बच्चों का सरसों तेल से, गर्म सरसों तेल से सुबह शाम मालिश करना चाहिए और पूरा शरीर ढक कर रखना चाहिए। शरीर पूरा टोपी और गर्म कपड़ों से ढक कर रखना चाहिए। भोजन लें तो थोड़ा सा गर्म करके भोजन खाएं। तो वही तो ठंड है और साथ में धूल का तो यहाँ समस्या है ही। तो इन दोनों के प्रभाव से सांसों की कठिनाई इस क्षेत्र में बढ़ जाती है जाड़े में। बच्चों में भी होती है। हाँ, बच्चों में भी होती है। अक्सर एलर्जी की समस्या जो होती है वो जन्मजात होती है, आनुवांशिक होती है, खानदान दर खानदान चलता है। तो बच्चों में भी वो समस्या होती है। तो उसको ठंड से बचाना है, धूल से बचाना है। धूप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी उपेक्षा हम लोग आज के आधुनिक जीवन में कर देते हैं। आपको याद होगा, अगर आप खास के ग्रामीण परिवेश से हैं तो गाँव में हम लोग क्या करते थे, खासकर जाड़े में धूप में बैठ करके सरसों तेल से मालिश करते थे और धूप में देर तक रहते थे। ये धूप से सिर्फ ठंड से बचाव नहीं होता है या सिर्फ विटामिन डी बनता है, सो ऐसा नहीं है। ये एलर्जी से भी बचाता है, सांसों की समस्या से भी बचाता है। ये चीज़ हम शहरी जीवन में नहीं कर पाते हैं। कम से कम बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए, करने की कोशिश करें। तो आपने सुना, हमने जब यहाँ पर सुपरिटेंडेंट से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल से ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जितने भी मरीज आते हैं प्रतिदिन उन लोगों की जांच की जाती है, उन लोगों को मेडिसिन तो दिया जाता है, साथ ही साथ ठंड से बचने के लिए किन किन चीज़ों का पालन करना है इसके बारे में उन्होंने जानकारी साझा की कि बच्चे और बुजुर्ग, इन लोगों पर ठंड ज़्यादा असर करता है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि अपने आप को ठंड से बचा कर रखें, यानी कि भरपूर मात्रा में गर्म कपड़े का प्रयोग करें, जितनी ज़्यादा हो सके धूप में बैठे, सरसों तेल का उपयोग करें और गर्म चीज़ों का सेवन करें। हम भी
अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और राज्य सरकार के द्वारा भी तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, ऐसे में ज़रूरत है कि बच्चों को घर से बाहर तभी निकलने चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो घर में रहकर बच्चे और बुजुर्ग जो है वो अपने आप को इस कपकपाती हुई ठंड से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी गाइडलाइन दी गई है ठंड को लेकर उनका पालन करें और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।